नमस्ते बैंकिंग एस्पायरेंट्स। आज हम लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के टॉपिक पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और उनकी कुछ ट्रिक्स जानेंगे जिससे हमें एग्ज़ाम में कुछ हेल्प मिल सके और हम क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर सकें। देखिए, जैसा कि पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट का नाम है पैरेलल सिटिंग, इसमें जो कैरेक्टर्स का अरेंजमेंट है वो पैरेलल लाइंस में होता है और दो लाइंस होती हैं। एक एक जो लाइन होती है उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो पर्सन्स होते हैं, उनकी डायरेक्शन, उनके फेस की डायरेक्शन नॉर्थ होती है और दूसरे में साउथ होती है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं और इस क्वेश्चन से हम जानते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उनकी क्या क्या ट्रिक हम लगा सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 10 persons आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज। देखिए, सबसे पहली बात तो इस क्वेश्चन में, पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में, हमेशा जो पर्सन्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, वो हमेशा इवन होंगे, यानी कि 8 होंगे, 10 होंगे, 12 होंगे, है ना। और वो हमेशा दो रो में बैठे हुए होंगे, सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज। 2 पैरेलल रोज में वो होंगे और इक्वली डिवाइडेड होंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे 10 पर्सन्स हैं तो 5 एक में होंगे और 5 एक में होंगे, इक्वली डिवाइडेड होंगे। तो इस बात को आप आराम से समझ लीजिए। अब ये आगे कहता है कि इन रो 1, अब ये रो 1 के बारे में बता रहा है। जैक, कुणाल, ललित, मॉन्टी एंड नेथिन, ये सब पर्सन्स हैं। ये कह रहा है कि ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, कि नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। देखिए, इसकी जो दूसरी कंडीशन है इस क्वेश्चन की, पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट की, इसमें वो ये ज़रूर बताएगा कि दो रो में से जो पर्सन्स हैं वो नॉर्थ में कौन से पर्सन बैठे हैं और साउथ में जो रो है उसमें कौन से पर्सन बैठे हैं। मतलब हमें कंफ्यूज होने की वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो खुद ही वहाँ पे बता देगा कि अगर 10 पर्सन्स हैं तो 5 पर्सन वहाँ पे पहले ही बता देगा कि ये 5 पर्सन पर्टिकुलर इस रो में बैठे हैं और 5 पर्सन दूसरी रो में बैठे हैं। तो हम इस क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। तो इसने फर्स्ट रो को बता दिया कि जैक, कुणाल, ललित और मॉन्टी और नेथन ये नॉर्थ वाली रो में बैठे हैं। और रो 2 में ये कह रहा है कि रिक्की, स्मिथ, ट्रेट, उबर एंड विवियन आर सीटेड फेसिंग साउथ, यानी कि साउथ के बता दिए इसने कैरेक्टर्स, और जो रो में नॉर्थ बैठे हैं उन वो कैरेक्टर्स इसने बता दिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन की जो थर्ड कंडीशन होती है वो ये होती है कि जब हम रो बनाते हैं तो एक जो नॉर्थ होती है उसके जो कैरेक्टर्स हैं उनको हम हमेशा नीचे लेते हैं, और जो साउथ होती है उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो हम हमेशा ऊपर लेते हैं, ताकि जो फेस है दोनों कैरेक्टर्स का वो एक दूसरे के अपोजिट हो, यानी कि एक दूसरे को देख रहे हो। चलिए मैं आपको और एक अच्छी तरह से समझाता हूँ आगे। क्वेश्चन में हम करके समझाएंगे। चलिए, सबसे पहले इसने यहाँ पे बोला है कि 10 पर्सन्स हैं, तो हम एक फिगर बनाते हैं जिसमें कि 10 पर्सन्स का यूज़ आ जाएगा अपने आप। हम दो रो बनाएंगे 5 पर्सन ईच की, यानी कि 5 एक में बैठेंगे, 5 एक में बैठेंगे। देखिए, ये रो बनाइए, 1 2 3 4 5। ये मैंने 5 पर्सन की एक रो बना दी। अब इसी के पैरेलल में 5 पर्सन की दूसरी रो बनाता हूँ, 1 2 3 4 5। अब ये मैंने रो बना दी है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर वाली रो है उसको हमेशा हमने साउथ में शो करना है, ये साउथ हो गया। और जो नीचे वाली रो है उसको नॉर्थ में, क्योंकि ये पहले से ही देखे रखेगा कि जो नॉर्थ की रो है उसमें कौन से कैरेक्टर हैं और जो साउथ की रो है उसमें कौन से कैरेक्टर हैं। तो हमें इन कैरेक्टर्स के फेसेस को हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रखना है, मतलब एक दूसरे को ये देखें, ऐसा फेसेस इनका होना चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो आप इसको इस तरह से बनाएं। देखिए, जो लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में जो डायरेक्शन यूज़ आएगी वो नॉर्थ और साउथ, ये दो ही डायरेक्शन यूज़ में आएंगी। तो इसका मतलब देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका मतलब ऐसे होगा कि जैसे कि अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन है, इस तरह से नॉर्थ होती है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, इसका मतलब होगा कि जो इसका राइट हैंड साइड होगा, हमारा जो राइट हैंड साइड है वो इसका राइट होगा, ये उसका राइट हो गया। ये हमारा राइट हैंड साइड है तो इसका राइट अरेंजमेंट हो गया, और जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो इसका लेफ्ट अरेंजमेंट हो गया। और इसके अपोजिट में जो साउथ डायरेक्शन होती है, जो हमारा राइट हैंड साइड है
वो इसका लेफ़्ट हो गया और जो हमारा राइट हैंड साइड है वो इसका राइट हो गया। तो बस हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है अपने क्वेश्चंस में। चलिए आप इसको एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो ऊपर की रो है वो हमेशा साउथ में होगी, जो नीचे की रो हमेशा नॉर्थ में होगी। तो इससे हमारा जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि ऊपर हमें जो डायरेक्शन इस्तेमाल करनी है वो साउथ वाली करनी है और जो नीचे है वो नॉर्थ वाली करनी है। मतलब जो नीचे तो हमारे जो राइट हैंड साइड में जो कैरेक्टर होंगे वही राइट होगा और जो लेफ्ट हैंड साइड में होंगे वही लेफ्ट होगा और ऊपर उसके बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। तो चलिए आगे इस क्वेश्चन में जो कंडीशन दी हुई है उसको यूज़ में लेते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जी कहता है कि विवियन सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। देखिए ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में अगर आपके पास एक एंड की कोई कंडीशन आ जाती है ना तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक एंड का कैरेक्टर हमें मिल जाता है तो उससे हम बाकी कैरेक्टर ईजिली बना सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप सारी कंडीशन को एक बार पढ़ लें कि अगर जब तक आपको एंड वाली कंडीशन ना मिले, और अगर आपको शुरू में कंडीशन एंड वाली मिल चुकी है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप ट्राई कीजिए कि आपको एक वो वाला कैरेक्टर मिल जाए जो एंड में बैठा हो, तो हम ताकि जो पूरा क्वेश्चन है वो हम इजीली सॉल्व कर सकें। तो चलिए इसमें एक चीज़ और मैंने आपको बताया कि इसने पहले ही बताया हुआ है कि कौन से कैरेक्टर नॉर्थ में है, कौन से कैरेक्टर साउथ की रो में है। तो पहले ऐसा करते हैं कि नॉर्थ की रो में और साउथ की रो में उनके कैरेक्टर्स लिख लेते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी एक चीज़ और बताता हूँ कि हमको एग्ज़ाम में है ना अपना टाइम सेव करना होता है, तो इसलिए हमें है ना कम से कम जो है लिखना चाहिए, जो पेन पेपर का यूज़ है वो कम से कम करना चाहिए। तो यहाँ पर इसने क्या है कि कैरेक्टर्स की जगह पूरे के पूरे नाम दे दिए पर्सन्स के, जैसे कि रिकी स्मिथ। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कीजिए कि जैसे कि यहाँ पे हर एक पर्सन का नाम उसके जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है ना उससे उसको लेके चलिए। जैसे कि जैक है तो जैक का जे लेके चलिए, यहाँ पे कुणाल है तो कुणाल का के लेके चलिए। तो इससे आपको क्वेश्चन फटाफट से ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा, पूरा नाम नहीं लिखना पड़ेगा, आपका टाइम सेव होएगा, आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसने बताया था कि नॉर्थ में कौन कौन से हैं। तो इसने देखिए नॉर्थ में कौन कौन सा बताया था। इन रो 1 जैक कुणाल ललित मॉन्टी एंड नेथन आर फेसिंग नॉर्थ। तो हम नॉर्थ का रो के में इन सबको लिख लेते हैं। तो जैक का मैं जे लिखता हूँ, जे मैंने लिखा। कुणाल का मैं के लिखता हूँ, ललित का मैं एल लिखता हूँ, मॉन्टी का मैं एम लिखता हूँ और नेथन का मैं एन लिखता हूँ। तो इसका मतलब अब हमें यहाँ से कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, क्योंकि हमें पता चल गया है कि जे के एल एम एन यानी कि यही वो कैरेक्टर हैं जो इस रो में आ सकते हैं, और कोई भी कैरेक्टर नहीं है जो इस रो में आ सकते हैं। ऐसे ही सेम मैं साउथ की रो के लिए भी लिख लेता हूँ। साउथ की रो के लिए इसने दे रखा है कि रिक्की स्मिथ ट्रेट उबर एंड विवियन, ये साउथ की रो में बैठे हैं। तो ऐसे ही मैं इनके फर्स्ट कैरेक्टर लेके चलता हूँ। जैसे रिक्की का आर, स्मिथ का एस, ट्रेट का टी, उबर का ऊ और विवियन का वी। यानी कि आर एस टी यू वी वो कैरेक्टर हैं जो साउथ की रो में आएंगे और जे के एल एम एन वो कैरेक्टर हैं जो नॉर्थ की रो में आएंगे। तो अब हमें क्वेश्चन करने में ईजी हो जाएगा, क्योंकि अब हमें कैरेक्टर्स की जो एक तरह से उनका पता चल चुका है कि वो अरेंज किस रो में होंगे। बाकी हम कंडीशन से पता लगाएंगे कि वो किस डायरेक्शन में और कहाँ पे अरेंज होंगे। तो चलिए कंडीशन पढ़ते हैं। कंडीशन है विवियन सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। हमें ये कंडीशन मिल चुकी है एंड वाली, तो हम इसी से स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी जो सलाह है वो ये है कि पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट या लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में आप सारी कंडीशन एक बार पढ़ लीजिए, एक बार जल्दी से पढ़ लीजिए, फिर बाद में आप आराम से एक कंडीशन पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। इसने कहा विवियन सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, ओनली 2 people सिट बिटवीन विवियन एंड रिकी। ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि अगर कोई और एंड का कैरेक्टर हमें मिल रहा हो तो मिल जाए। द वन हु फेसेस रिकी सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ललित, ओनली 1 person सिट बिटवीन ललित एंड कुणाल। वन हु फेसेस कुणाल सिट ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ स्मिथ। नेथन सिट सेकेंड टू राइट ऑफ
जैक नीदर कुणाल नॉर नरित फेसेस उबर। अब देखिए मैंने इसको बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा और एक तरह से ना के बराबर कुछ समझा, पर मैंने इसमें एक चीज़ जानी। मैंने इसमें ये जानना चाहा था कि क्या कोई ऐसा कैरेक्टर मिल रहा है जो किसी न किसी लाइन की एंड पे बैठा है। तो मुझे कहीं भी कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं मिला जो किसी लाइन पे एंड पे बैठा है। तो मुझे फर्स्ट कंडीशन मिली थी, विवियन सिट एट वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स। तो इसलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी एक बार पढ़ा था। बाकी आप अगली बार आप आराम से पढ़िए, इसको सॉल्व कीजिए। अब क्योंकि मुझे पता ये लगा है कि विवियन सिट एट वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि विवियन अब हमारे किस साउथ वाली रो में है। देखिए वी साउथ वाली रो में है, तो विवियन या तो इस एंड पे होगा या फिर वो इस एंड पे होगा। मतलब वो खाली इन दोनों में से किसी ना किसी एक एंड पे हो सकता है, हमें ये पता लगा है, पर अभी तक हम कंफर्म नहीं है। अब कंफर्म नहीं होते तो हम पॉसिबिलिटी बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी बन रही है। तो देखिए जब भी मैं पॉसिबिलिटी बनाता हूँ तो मैं हमेशा अपने, या तो आप राइट हैंड ले सकते हैं या लेफ्ट हैंड ले सकते हैं, या आपकी इच्छा है, पर मैं यहाँ पे हमेशा लेफ्ट हैंड को लेके चलता हूँ। देखिए ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, तो मैं हमेशा लेफ्ट हैंड को लेके चलता हूँ। तो मैं हमेशा यहाँ से पॉसिबिलिटी बनाऊँगा। तो मैंने विवियन को यहाँ पे रखा, यानी कि वी को यहाँ पे रखा। देखिए ये लाइन वाले जो फिल इन द ब्लैंक टाइप मैंने ये बनाया है ना, इसको मैं बनाने का एक जो प्रॉफिटेबल आपके लिए रहेगा वो मैं बाद में बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों बनाया है। आप इसकी जगह पॉइंट्स भी बना सकते थे जो कैरेक्टर्स को शो कर रहे हैं, पर मैंने फिल इन द ब्लैंक क्यों बनाया है मैं आपको बताता हूँ, बाद में बताऊँगा। तो मैंने विवियन को यहाँ पे रखा। अब देखिए यहाँ पे इसने विवियन के साथ एक और कंडीशन दी कि ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन विवियन एंड रिकी, यानी कि विवियन और रिकी के बीच में 2 पर्सन होने चाहिए। अब अगर विवियन यहाँ पे हैं तो रिकी 1 2, यहाँ पे रिकी होगा क्योंकि रिकी भी यहीं पे है। देखिए आर, वी और आर दोनों इसी लाइन में है, इसलिए मैंने ऐसा किया। इस एस साइड में लिखने से हमें ये कन्फ्यूज़न नहीं होता, सीधे कंडीशन पढ़ते हैं और लगाते रहते हैं, ये कन्फ्यूज़न नहीं होता कि कौन सा कैरेक्टर कौन सी लाइन में आएगा। अगर ऐसे नहीं लिखेंगे तो हमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो आप ऐसे लिख लीजिए, आप कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। अब हमारा विवियन और रिकी का कंडीशन हो गया। ये अगली कंडीशन ये कहता है द वन हु फेसेस रिकी सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ललित। देखिए इस कंडीशन का मतलब है कि जो पर्सन रिकी को फेस करता है, यानी रिकी को जिसका फेस रिकी की तरफ है, वो इमीडिएट लेफ्ट है ललित के। सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ललित, वो ललित के इमीडिएट लेफ्ट है। तो देखिए रिकी की तरफ फेस कौन कर रहा है, रिकी की तरफ फेस ये वाला कैरेक्टर कर रहा है, इस वाला कैरेक्टर का फेस रिकी की तरफ है। देखिए ये अपोजिट फेसेस का मतलब ये इसको देख रहा है, ये इसको देख रहा है, इसलिए इसका जो फिगर का जो पर्पज़ है ये एरो लगाने का वो यही है, क्योंकि कंडीशन वो हमेशा ऐसे ही देगा। तो ये हो गया फेस का मतलब कि ये फेस कर रहा है रिकी को। अब ये इस कैरेक्टर के लिए कंडीशन ये कह रहा है कि ये कैरेक्टर ललित के इमीडिएट लेफ्ट है। अब ये कैरेक्टर ललित के इमीडिएट लेफ्ट है, इसका मतलब ललित यहाँ पे आएगा। क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ है और नॉर्थ में हमेशा जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो इसी का लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो यहाँ पे ललित आएगा। ललित का एल मैंने यहाँ पे लगा दिया। ललित क्यों आएगा? क्योंकि ललित यहाँ पे पहले से दिया हुआ है, ललित यहाँ पे ही आएगा। तो ये हो गया। अगली कंडीशन ये कहता है ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन ललित एंड कुणाल। ठीक है, ललित अगर यहाँ पे है तो कुणाल कहाँ पे होगा? कुणाल होगा यहाँ पे, क्योंकि कुणाल भी यहीं पे है, कुणाल होगा यहाँ पे। तो ललित यहाँ पे आ गया, कुणाल यहाँ पे आ गया, उन दोनों के बीच में एक पर्सन। ये कंडीशन हमारी फॉलो होती है। नेक्स्ट ये कहता है वन हु फेसेस कुणाल सिट ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ स्मिथ। अब देखिए ये कह रहा है कि जो कुणाल की तरफ फेस कर रखा है जिस पर्सन ने, वो स्मिथ के इमीडिएट लेफ्ट है। अब कुणाल की तरफ किसने फेस किया हुआ है? इसने। कुणाल की तरफ इसने फेस किया हुआ है और इसकी डायरेक्शन है साउथ, और ये कह रहा है कि ये स्मिथ के इमीडिएट लेफ्ट है। अब स्मिथ का इमीडिएट लेफ्ट कौन सा होगा? जो राइट होगा। जो नॉर्थ का राइट होगा वो साउथ का लेफ्ट होगा, यानी नॉर्थ का राइट ऐसे जा रहा था तो साउथ का लेफ्ट भी ऐसे जाएगा, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन है। यानी कि स्मिथ हमारा यहाँ पे, तो ये स्मिथ का लेफ्ट हो गया, ये स्मिथ का लेफ्ट, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया। नॉर्थ में तो आपका जो राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड होगा।
इसलिए आप एक बार साउथ और नॉर्थ की कंडीशन से, खास करके साउथ की कंडीशन से एक बार आप कन्फ्यूज़न अपना दूर कर लीजिए। एक दो क्वेश्चन करेंगे तो दूर हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन एक बार कन्फ्यूज़न हमें एग्जाम में हो जाता है तो एक बार दूर कर लीजिए। क्योंकि नॉर्थ का तो आपको वही रहेगा, क्योंकि जो आपका राइट हैंड साइड है वो इसका राइट रहेगा, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो इसका लेफ्ट रहेगा, इसमें अपोजिट हो जाता है बस। तो स्मिथ का लेफ्ट ये हो गया, ये ही कुणाल को फेस कर रहा है। अगली कंडीशन पढ़ते हैं। नेथन सिट सेकंड टू राइट ऑफ जैक। इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि नेथन और जैक, देखिए एन और जे दोनों नॉर्थ देख रहे हैं, तो नेथन जैक के सेकंड राइट में है। तो यहाँ पे केवल एक ही पॉइंट ऐसा है कि जो नेथन है वो जैक के सेकंड राइट में हो। तो मैं यहाँ पे जे बनाता हूँ, जे ये जैक को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसका सेकंड राइट 1 2, यहाँ पे आ गया नेथन। यहाँ पे ऐसा और कोई पॉइंट ही नहीं है जो आ सके, तो ये हमारा ये हो गया। चलिए अगली कंडीशन पढ़ते हैं। नीदर कुणाल नॉर ललित फेसेस ऊबर। देखिए ये नीदर और नॉर वाली जो कंडीशन होती है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसको आप आराम से पढ़ा कीजिए। ये आपका क्वेश्चन सही भी करवा सकती है और गलत भी करवा सकती है, इसकी कंडीशन एक ही बहुत होती है। ये कह रहा है कि नीदर कुणाल नॉर ललित फेसेस ऊबर। अब यहाँ पे देखिए कुणाल और ललित, ये कह रहा है कि कुणाल और ललित दोनों ही ऊबर को फेस नहीं करने चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए कुणाल के भी सामने एक कैरेक्टर खाली है और ललित के सामने भी एक कैरेक्टर खाली है। तो अगर ये दोनों ही फेस नहीं करेंगे तो ऊबर को आने की और कोई जगह ही नहीं है। यहाँ पे ऊबर को आने की और कोई जगह ही नहीं बची, क्योंकि दोनों की जगह कुणाल और ललित आ रहे हैं और कंडीशन के हिसाब से कुणाल और ललित दोनों ही ऊबर को फेस नहीं करने चाहिए। इसका मतलब हमारी ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई है। यानी कि जो हमने विवियन को इस एंड पे बताया था ये हमारा गलत है। तो अब हम क्या करेंगे, आप कोई ऐसी कंडीशन में जहाँ आपके एग्ज़ाम में आपकी जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी वो गलत हो गई है, आप क्या करेंगे, थोड़ा घबरा जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, हमें घबराना नहीं है, हमें तुरंत ही नए नए पॉसिबिलिटी बना के क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए मैंने आपको कहा था कि मैं फिल इन द ब्लैंक टाइप जो बना रहा हूँ इसकी मैं आपको प्रॉफिट बताऊँगा। उसका प्रॉफिट ये है कि अगर आपकी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे गलत हो जाती है तो आप इसी के जस्ट नीचे दूसरी पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। आपको दोबारा फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपसे कहा ना आपको कम से कम पेन और पेपर यूज़ करना है ताकि आपका टाइम बचे। तो आपको दोबारा फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे अपनी कंडीशन लिख सकते हैं, यहीं पे आप अपनी पॉसिबिलिटी दोबारा बना सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप ऊपर के कैरेक्टर्स को काट दीजिए, ऊपर के कैरेक्टर्स को काट दीजिए। जैसे कि मैं आपको काट के दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने ये काट दिया। अब क्योंकि जब मैं पॉसिबिलिटी बनाऊँगा वो नीचे बनाऊँगा, मैं इन सब के नीचे बनाऊँगा। तो चलिए सबसे पहले मैंने विवियन को मैंने यहाँ पे लिखा था, तो मैं यहाँ ना लेके, क्योंकि विवियन दोनों में से किसी एक एंड पे होना था। अगर वो इस एंड पे नहीं है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी गलत है, तो वो ज़रूर से ज़रूर इस एंड पे होगा। तो मैं विवियन को यहाँ लिखता हूँ। इस बार मैं नीचे लिखूँगा, क्योंकि भी ऊपर नहीं लिखना है, इस बार मैं नीचे लिखूँगा क्योंकि मैं नीचे लेके चल रहा हूँ। ऐसे ही इसमें भी नीचे लिखूँगा। तो फर्स्ट कंडीशन विवियन की थी और हमें पता था कि विवियन और रिकी के बीच में दो कैरेक्टर्स बैठे हुए हैं। तो यहाँ देखिए विवियन और रिकी के बीच में 1 और 2, तो रिकी हमारा यहाँ पे आ गया। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, विवियन और रिकी की ये हो गई है। चलिए अगला पढ़ते हैं। इसने कहा था द वन हु फेसेस रिकी सिट ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ललित। अब देखिए जो रिकी को फेस कर रहा है वो ललित के इमीडिएट लेफ्ट होना चाहिए, यानी कि ललित हमारा यहाँ पे आएगा। क्योंकि ये हमारी नॉर्थ है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा ललित का लेफ्ट है और ये लेफ्ट ही रिकी को फेस कर रहा है, तो ललित हमारा यहाँ आ गया। अगला ये कहता है कि ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन ललित एंड कुणाल। अब देखिए इसने कहा था कि ललित और कुणाल के बीच में एक पर्सन आना चाहिए। तो देखिए कुणाल यहाँ भी आ सकता है और कुणाल यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि ललित और कुणाल के बीच में एक पर्सन आ रहा है। कुणाल यहाँ भी आ सकता है और कुणाल यहाँ भी आ सकता है। अब इसमें आगे पढ़ते हैं, आगे कंडीशन से कुछ देखते हैं कुछ होगा। वन हु फेसेस कुणाल सिट ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ स्मिथ। अब इसने कहा था कि जो कुणाल को फेस कर रहा है वो स्मिथ के इमीडिएट लेफ्ट होना चाहिए। अब देखिए इस कुणाल को देखते हैं हम, इस कुणाल को ये फेस कर रहा है तो ये स्मिथ के इमीडिएट लेफ्ट होना चाहिए, यानी कि स्मिथ
स्मिथ यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कोई कैरेक्टर है ही नहीं क्योंकि यहीं पे कैरेक्टर सब खत्म हो गए। स्मिथ यहाँ पे क्यों आना चाहिए? क्योंकि ये साउथ की कंडीशन थी और साउथ में जो राइट होता है वो सॉरी, साउथ जो नॉर्थ का राइट होता है वो साउथ का लेफ्ट होता है। तो यहाँ पे स्मिथ को आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था, पर यहाँ तो कैरेक्टर ही ख़त्म हो गया। तो मतलब कुणाल यहाँ पे नहीं आएगा, कुणाल यहाँ पे नहीं आएगा। कुणाल कहाँ पे आएगा? कुणाल यहाँ पे आएगा, कुणाल यहाँ पे आएगा। तो स्मिथ कहाँ पे आ गया? स्मिथ आ गया यहाँ पे। यानी कि विवियन फेस कर रहा है कुणाल को और विवियन लेफ्ट में है स्मिथ के। ये लेफ्ट है, स्मिथ के लेफ्ट में है। हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो गई। कुणाल यहाँ से हट चुका है, ललित और कुणाल के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है। चलिए आगे पढ़ते हैं। नेथन सिट सेकंड टू राइट ऑफ जैक। देखिए यहाँ पे इसको बनाना बहुत इजी है क्योंकि नेथन जैक के राइट में है, तो जे यहाँ पे, एन यहाँ पे, ये हमारा इजीली सॉल्व हो रहा है। इसमें कहीं और प्लेस कहीं बने नहीं रहा। तो देखिए इस वाली रो में 4 कैरेक्टर बैठ गए, एक कैरेक्टर बचा। एक ही कैरेक्टर बचता है हमारा मोंटी, और एक ही जगह बचती है, तो हमने एम को यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं आई। तो हमारे ये रो बन गई है MJLNK, ये हमारी रो बन गई है। ऊपर वाली में देखते हैं। ऊपर वाली में इसने लास्ट कंडीशन बची है हमारी, उसको पढ़ते हैं कि नीदर कुणाल नॉर ललित फेसेस ऊबर। देखिए यानी कि के और एल के दोनों के ही फेस में ऊबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए के फेस में तो वी है, लेकिन इसी कह रहा है कि एल के फेस में भी ऊबर, यानी कि ललित के फेस में भी ऊबर नहीं होना चाहिए। यानी कि ऊबर को आने की खाली एक ही जगह बचती है, ये वाली, ये ऊबर आ गया, ये ऊबर आ गया। और अब इस रो में एक ही कैरेक्टर बचा, इस कैरेक्टर को हम यहाँ लिख देंगे, ये कैरेक्टर है ट्रैट यानी कि टी। अब हमारी रो बन चुकी है, ये पॉसिबिलिटी हमारी एकदम सही हो चुकी है, ये हमारा सही हो गया, ये हमारा बन गया URTSV ऐसे ही MJLNK। अब ये पर्सन्स के नाम आप उसमें से देख के कर सकते हैं। तो इसी पे बेस्ड 5, इसी अरेंजमेंट बेस्ड 5 क्वेश्चन आएंगे जो आपको करने होंगे। बस इजीली ये पॉसिबिलिटी अगर बन रही है तो उसको इजीली आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसलिए फिल इन द ब्लैंक टाइप मैंने स्ट्रक्चर को बनाया था ताकि पॉसिबिलिटी आप आराम से बना सकें। बस इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप ज़्यादा फेल बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आपकी इच्छा है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन जल्दी करना है तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हमने किया है ये बैंक क्लरिकल के प्री का क्वेश्चन था। तो आप ऐसे क्वेश्चन को करिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे क्वेश्चंस की आपको जो पॉसिबिलिटीज़ बनाने में मदद मिलेगी और आपका जो टाइम है वो कम लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वड़क्कम आप सभी को।